आदाब। भारत की सोच चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस आलम। लखीमपुर खेरी में मारे गए किसान नेताओं के परिजनों से मिलने के बाद संजय सिंह ने मीडिया के सामने यह बात रखी। पुलिस हिरासत में रखने के बाद हम लोगों को यहां आने की इजाजत दी गई। ये बहुत दुख की बात है कि हत्यारे को खुलेआम घूमने की छूट है, मंत्री को खुलेआम घूमने की छूट है और अपने पद पर बने रहने की छूट है, लेकिन जो लोग शोक संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं उनको पुलिस हिरासत में रखा जाता है। 56 घंटे बाद हम लोगों को यहां आने की इजाजत दी गई। परिवार से बात हुई। इसके पहले रमन कश्यप जी के परिवार से मिले थे, नक्षत्र सिंह जी के परिवार से मिले थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी तीनों परिवारों से बात की और परिवार का यह साफ तौर पे कहना है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी कैसे न्याय मिलेगा उनको। अगर एक व्यक्ति देश के गृह राज्य मंत्री के पद पे कायम रहेगा तो आप बताइए उसके अधीन आने वाली तमाम जांच एजेंसियां कैसे जांच कर पाएंगी। जो वीडियो सामने आया है उसने देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया है। देश के अन्नदाताओं को, किसानों को कीड़े मकोड़े की तरह मंत्री की गाड़ियां एक नहीं 3-3 गाड़ियां कुचलती हुई चली जा रही हैं। 19 साल के एक नौजवान को नृशंस हत्या की गई है। हत्या मैं कहूंगा इसको। और अभी तक अगर मंत्री की गिरफ्तारी नहीं, उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सवाल यह है मोदी जी से और योगी जी से कि न्याय कहां है आपका। क्या 302 का मुकदमा किसी आम आदमी पे लिखा जाए तो वो बाहर घूम सकता है क्योंकि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति के बेटे हैं, इसलिए उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मंत्री जो 25 सितंबर का उसका वीडियो है जिसमें खुलेआम वो धमकी दे रहा है और कह रहा है कि लखीमपुर तो छोड़ो पूरी दुनिया छोड़नी पड़ेगी, और उसने दुनिया छुड़वा दी। मैं समझता हूं कि अगर जरा से भी न्याय का कोई भरोसा दिलाना चाहते हैं मोदी जी और योगी जी तो इस मंत्री को बर्खास्त करें, इसकी गिरफ्तारी करें, इसकी बेटे की गिरफ्तारी करें और परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हों और उनको न्याय का भरोसा दिलाएं। मेरे साथ प्रतिनिधि मंडल में पंजाब के लीडर ऑफ अपोजिशन हरपाल सिंह चीमा जी, दिल्ली के विधायक राघव चड्ढा जी और पंजाब के हमारे विधायक बलजिंदर कौर जी, अमरजीत सिंह जी, कुलतार सिंह जी और यूपी के अध्यक्ष सभाजीत जी, ये सारे लोग तीनों परिवारों से मिले हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी अंतिम दम तक इनकी लड़ाई में इनके साथ रहेगी। इनको न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार वालों बना है जब तक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जब तक वो बर्खास्त नहीं होता, उसके बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक उनको न्याय का कोई भरोसा नहीं है। साफ तौर पे रवैया है अब तक का सरकार का, ना तो कोई कार्रवाई हुई मंत्री के खिलाफ, बेटे की गिरफ्तारी जैसा आपने पहले कहा कि 302 का मुकदमा होता है तो कोई आम आदमी तो जेल में बंद हो जाता है। तो कार्रवाई होने की उम्मीद है थोड़ी बहुत या क्या? देखिए, कार्रवाई तभी होगी जब ये मंत्री अपने पद से हटेगा। एक मंत्री जो देश का गृह राज्य मंत्री है मोदी जी की सरकार में, उसके अधीन तमाम वो जांच एजेंसियां आती हैं जिसको जांच करना है। तो जब तक वो अपने पद से हटेगा नहीं तब तक निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। वो तो मंत्री से मिले थे और कोई इस्तीफा मांगा गया, उन्होंने कहा उनका बेटा भी तो मीडिया तो यही इसी बात को, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो इस सरकार के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय कहाँ हो रहा है? अगर 302 का मुकदमा आप पे लिख लिया जाए, हम पे लिख लिया जाए या किसी आम आदमी पे लिख दिया जाए तो उसकी जगह तो जेल में होनी चाहिए। और हमारी योगी जी की सरकार तो तुरंत बुलडोजर भी चलवा देती है। तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई इनके खिलाफ? समझौता हो गया है तो फिर आप पूछ लीजिए परिवार से, आप परिवार से पूछ लीजिए। आप तीनों परिवार के पास चले जाइए। तीनों परिवार से मैं मिलके आ रहा हूँ। तीनों परिवारों की एक ही बात थी कि दोषियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप मेरी बात नहीं मानते तो आप तीनों परिवार से स्वयं पूछ लीजिए। परिवार साफ कह रहा है कोई समझौता नहीं। उनके गोली लगने से किसान कह रहे हैं कि मौत हुई है, लेकिन पॉलिटिकल टूरिज्म वो लोग करते हैं जो किसान अन्नदाता के कुचले जाने के बाद महोत्सव मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। ब्राजील के फुटबॉलर और अर्जेंटीना के फुटबॉलर के लिए शोक संवेदना का ट्वीट करते हैं। देश के अन्नदाता किसान मार दिए गए, एक संवेदना के शब्द उनके मुंह से नहीं निकले। महोत्सव मना रहे हैं प्रधानमंत्री जी।